नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृंदावन के निधिवन के बारे में, जहाँ का रहस्य आज भी रहस्य। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कोशिश कर ली, पर वहाँ का रहस्य कोई नहीं सुलझा सका। बड़े बड़े प्रेस रिपोर्टर ने, बड़े बड़े न्यूज़ वाले, सबने तहकीकात की, सबने जानने की कोशिश की कि निधिवन का आखिर रहस्य क्या है, पर कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सका। क्योंकि वहाँ आते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, आज भी गोपियों के संग करते हैं रासलीला। और कहते हैं इस रासलीला को जिसने भी देखा वो अगली सुबह उसको नसीब नहीं हुई, वो अगली सुबह उसे देख नहीं पाया। इसलिए आज का रहस्य, निधिवन का रहस्य पूरा जानना तो पूरी वीडियो देखिएगा। यदि आज तक आपने निधिवन के रहस्य के बारे में नहीं सुना तो आज आप निधिवन के रहस्य को सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये निधिवन है कहाँ। निधिवन है वृंदावन में, और वृंदावन मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास में वृंदावन है, जहाँ है निधिवन। और निधिवन में है एक रंग महल, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए आज भी वहाँ के गोस्वामी रोज भगवान श्री कृष्ण के लिए चंदन के बिड पर मखमल की चद्दर बिछाते हैं, पान रखते हैं, भोग के लिए लड्डू रखते हैं, वस्त्र रखते हैं, और राधा रानी के लिए साड़ी रखते हैं, चूड़ियाँ रखते हैं, श्रृंगार का सारा सामान रखते हैं। और जब सुबह गोस्वामी आते हैं तो देखते हैं सारा सामान बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। ऐसा लगता है किसी ने पान चबाया हुआ है, दांतों से काटा हुआ है, और लड्डू कटा हुआ मिलता है, और दतून को चबाया हुआ मिलता है, पानी पिया हुआ मिलता है, और बिस्तर ऐसा लगता है सिलवटें पड़ी होती, कोई किसी पर बैठा हुआ था। ये आज ही एक दिन नहीं, ये रोज होता है। ये कभी कभी ऐसा नहीं कि कभी कभी सुनने में आता है या कभी कभी ऐसा होता है, ये रोज होता है। और वहाँ के गोस्वामी ऐसी सेवा रोज करते हैं। और निधिवन के आसपास जो भी रहता है वो सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ यहाँ रात में रासलीला करते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ रुक सके। जैसे शाम के 7 बजते मंगला आरती होती और सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करते, वहाँ कहते हैं एक चींटी, एक बंदर, एक चींटी और एक पंछी तक वहाँ नहीं रुकते, किसी की हिम्मत नहीं। और जिसने ये हिम्मत दिखाई कि भगवान श्री कृष्ण की आज हम रासलीला, भगवान श्री कृष्ण को आज हम देखेंगे, हिम्मत की, उसकी सुबह वहाँ पे समाधि बन गई। आप वृंदावन के निधिवन में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे हजारों समाधियाँ आपको निधिवन में दिखेंगी। निधिवन के अंदर जो पेड़ आपको बहुत घने घने बड़े बड़े तुलसी के वृक्ष, निधिवन यानी वृक्ष जो वहाँ दिखेंगे वो तुलसी के वृक्ष हैं। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की वो गोपियाँ हैं, और रात में वो गोपियों का रूप रख के रासलीला करते हैं। आसपास के पड़ोसियों ने बताया कि रात के 12 बजे के बाद वहाँ घुंघरू और पायल की आवाज आती है, मधुर मधुर गीत की आवाज आती है। ऐसा एक दिन नहीं, रोज होता है। और सभी अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं। घर के जो मेन मुखिया होता है वो सबको हिदायत देता है कि कोई रात में खिड़कियों से झांकने की हिम्मत नहीं करे, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि भगवान के तेज को बर्दाश्त कर सके। निधिवन का रहस्य आज रहस्य ही है, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े इंजीनियर ने बहुत कोशिश कर ली, बहुत बड़े महात्माओं ने कोशिश कर ली, पर वहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि भगवान श्री कृष्ण से मिल सके, या मिलने के बाद यदि वो जीवित भी रहा तो वो पागल सा हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई, और वो किसी कुछ भी बताने की हालत में नहीं रहा, ऐसा सुनने में आया है। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए बाहर से विदेश इस घटना को, इस रहस्य को सुनकर वहाँ के दर्शन करने, भगवान श्री कृष्ण का वो रंग महल देखने के लिए दूर दूर से, विदेश से जो भी जानता है वृंदावन, मथुरा और इस निधिवन के रहस्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का जो रंग महल है ना, इतना अजूबा है कि आप वहाँ जाके एक एक कलाकृति को आपको देखते बनते। भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था पागल बाबा। उनकी समाधि आपको वहाँ रंग महल में, निधिवन में जरूर मिलेगी। कहते हैं एक बार उन्होंने ये तय किया कि आज हम भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को अपनी आंखों से देखेंगे, फिर चाहे मेरी अगले दिन मृत्यु हो जाए। उन्होंने बस ऐसा ही सोचा। जब गोस्वामी ने मंगला आरती के बाद सबको वहां से बाहर निकलने के लिए कहा और ये चेक किया कि कोई वहां गलती से छूट तो नहीं गया, उस समय पागल बाबा छुपके से किसी कोने में छुप गए कि कोई उन्हें देख ना सके। फिर क्या हुआ? वही हुआ जो अक्सर सबके साथ होता है। जब सुबह गोस्वामी दरवाजे को पट को खोलते हैं
क्योंकि पट इतने ताला में बंद किया जाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि इतनी चाबियों के ताले के बाद वहां पे कोई प्रवेश करे और ये क्रियाएं रोज करे। काफी लोगों ने कोशिश की कि साथ कोई किसी की गलती होती होगी, कोई ऐसा मजाक करता होगा, पर ऐसा मजाक करने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि ताला कई दरवाजों के में लगता है और वहां के गोस्वामी, ये वहां के खास गोस्वामी की वही सेवा दी जाती है। पागल बाबा ने क्या किया, वहां कोने में जाके पेड़ के पीछे छुप गए। जब गोस्वामी ने ये चेक किया कि कोई जानवर, कोई पंछी, कोई व्यक्ति वहां छूटा तो नहीं है, चेक करने के बाद वहां के पट को बंद किया और सुबह जब दरवाजा वहां का गेट खोला गया, क्या देखते हैं एक व्यक्ति वहां बेहोश पड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर उनकी समाधि बना दी गई। वो कुछ ना बताने की स्थिति में, ना बोलने की स्थिति में थे, वो बिल्कुल बेहोश पड़े थे और आज भी उनकी समाधि आपको वहां मिलेगी। कहते हैं जैसे संध्या आरती होती, मंगला आरती के बाद आसपास के जो घर होते हैं सब अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उधर जाए। लोग कहते हैं वहां अजीब सा प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश आता, उजाला आता। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के संग वहां उपस्थित होते हैं और रास लीला करते हैं, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वहां जाके देख सके, और जिसने भी ये हिम्मत की उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ा। कहते हैं एक बार का किस्सा है कि वहां कुछ जानवर गलती से रह, ऐसे तथ्य जानने को मिलते। लोग कहते हैं कि वहां कुछ जानवर गलती से छूट गए और दूसरे दिन उनकी भी समाधि वहां मिली, मृत्यु पाए गए। लोगों का ऐसा मानना है, इसलिए अब तो कोई ये गलती नहीं करता कि वहां पर रहे, क्योंकि सबकी देख रेख में वहां से किसी को वहां रुकने का इजाजत नहीं है। इसलिए जो जानता है वो वहां नहीं रुकता है। इसलिए वहां गोस्वामी वहां की जो देख रेख करते हैं, सबकी देख रेख में वहां कोई रुक नहीं पाता है, और जिसे नहीं पता है वो यदि ये कोशिश करता है तो उसे उसका परिणाम को भुगतना पड़ता है। कहते हैं पागल बाबा ऐसे बाबा थे जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे, और उन्होंने तय किया था कि आज भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखेंगे, चाहे उनकी ये आखिरी दिन हो। और कहते हैं इसी प्रेम भाव के कारण उनकी समाधि वहां पे भव्य प्रकार से बनाई गई। ऐसे बहुत से भक्त हैं जिन्होंने कोशिश की कि मैं आखिरी समय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके अपने अंतिम प्राणों को त्याग करें। कुछ लोगों ने यही सोचा और वहां जाके ऐसा उनके साथ ऐसा घटित हुआ, और ना कुछ बोलने की स्थिति में थे, ना कुछ बताने की स्थिति में थे। बस उनका अनुभव ना कुछ कह सके ना बता सके। रंग महल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी साक्षात है। वैज्ञानिक अपना शोध करता सब पता लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उस चमत्कार, उस रहस्य, उस आध्यात्मिक जो ईश्वर ने बनाया है, यदि विज्ञान को आप जानते हैं तो आप बताइए कि अगर वैज्ञानिक है तो ये क्या है, आपकी समझ से क्या है, क्या हो सकता है? क्योंकि सबने तो भाई अपनी गुत्थी सुलझाने में पूरा दिमाग लगा दे, पूरी कोशिश करनी, कोई इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका कि रंग महल और निधिवन का रहस्य क्या है। यदि आपके समझ से कुछ ये लगता है कि या कुछ इसमें है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको इस रहस्य के बारे में पता, आप भी निधिवन गए हैं और आपने ये सब चीजें देखी और सुनी हैं, तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। क्योंकि निधिवन ऐसा वन है, एक समय ऐसा था जो निधिवन एकदम लुप्त होता जा रहा था। तो बंगाल से कुछ महात्मा आए थे, उन्होंने काफी घोर तपस्या की, तब जाके ये निधिवन फिर से अपनी प्राकृतिक स्थिति में आया, और फिर तब से ये हरा भरा है। पहले 10,000 कहते बहुत किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया इसकी सीमा छोटी होती गई। पर आज भी निधिवन का रहस्य रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी कलयुग में आते हैं। वहां उस पावन धरती पे भगवान श्री कृष्ण आज भी हैं बिहारी जी के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण निधिवन में साक्षात रोज आते हैं और रोज रास लीला करते हैं। तो यदि आपको भी निधिवन जाने का मौका मिले, वृंदावन जाने का मौका मिले, तो आप भी इस रहस्य को जानने और सुनने की कोशिश करिएगा। ये सत्य घटना हमारे देश की है, हमारे भारत की है, तो इसे सुनने का आपको भी सौभाग्य प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज की छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आप भी निधिवन गए हैं और रंग महल को आपने देखा है, वो सब चीज़ें आपने देखी, अपनी आंखों से देखी है, तो इस कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कथा प्रसंग, सत्य घटना और एक गूढ़ रहस्य के बारे में।
ऐसी जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट करके राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।